सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक वीडियो मैंने अपने दर्शकों को दिखाया और अब भी दिखा रहा हूं, और आपने भी इस वीडियो को देखा। पहली नजर में मुझे लगा कि क्या ये इंडियन आर्मी के जवान हैं? इतने अच्छे हथियार, इतने अच्छे हेलमेट्स, बुलेट प्रूफ जैसी जैकेट्स, प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर शूज। बाद में पता चला कि ये ना तो असम राइफल है, ना इंडियन आर्मी है, ये कुकी नेशनल फ्रंट के रिक्रूट्स हैं, यंग रिक्रूट्स। तो बड़ी मेरे को दिलचस्पी हुई कि मैं समझूं आपसे कि सर ये मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है। इतने आधुनिक वेपन्स, इतनी अच्छी ड्रेस, इतना सब कुछ कहां से प्रोवाइड हो रहा है? उग्रवादियों के पास हमने हथियार देखे हैं, AK-47 देखी है, AK-56 देखी है, लेकिन M4 भी देखी है, लेकिन इस प्रकार से पूरा ड्रेसअप अगर मिल रहा है कहीं से, तो ये बहुत बड़ी साजिश है सर। राजेश जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के जो उग्रवादी हैं, जो खास तौर से मणिपुर में है, नागालैंड में तो खैर सीज फायर है, अभी चल रहा है NSCN के साथ, NSCN IM हो या NSCN के हो। मैंने देखा है कि बिफोर ज्वाइनिंग फौज, तब भी, क्योंकि मेरे फादर भी आर्मी में थे, उनका तबादला नॉर्थ ईस्ट से बहुत हुआ, तो मैं देखा कि नॉर्थ ईस्ट, जहाँ तक मेरा तजुर्बा रहा है एज अ सिविलियन, एज अ फौजी, एज ADC, एंड फिर असम राइफल्स के साथ भी ऑन ग्राउंड, उसके बाद भी, तो वहाँ के जो इंसर्जेंट्स हैं, उनका डिसिप्लिन, टर्नआउट, बेयरिंग, हथियार, इक्विपमेंट अव्वल दर्जे का मैंने देखा है हमेशा से। और मैंने देखा कि अरे, ये अंडरग्राउंड में, तो अगर हमारे दर्शक देखेंगे वो वीडियो, तो उनको भी हैरानी होगी, क्योंकि बिल्कुल हुबहू लग रहा है कि कोई किसी कहीं की आर्मी बनी हुई है। राजेश जी, बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड फौज है उनकी, पैरेलल चला रहे हैं वो। वर्दी, प्रमोशन, सब जी, कुछ होता है उनके पास। ठीक है। अब मैं सवाल जो ये होता है, मैंने NSCN को तो देखा है आता सर, कहां से? बीच में टोक रहा हूं, माफी के साथ। मैंने NSCN को तो देखा है कि वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज हैं, और बिल्कुल उनकी ड्रिल, उनका सब कुछ। लेकिन क्या कुकी नेशनल फ्रंट या पीपल लिबरेशन आर्मी, जो कि माइते से जुड़ी हुई है, उनका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है? आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, हर एक नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप जो हैं, अंडरग्राउंड ग्रुप जो हैं, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, तभी उनको मैं कहता हूँ वर्दी ओपोनेंट्स। भाई, मैंने जम्मू कश्मीर का उग्रवाद भी देखा है, मैं जी नॉर्थ ईस्ट का भी देखा है। अब जम्मू कश्मीर में मैं देखा है कि डरपोक बहुत है, दो जी गोलियां चला दो हवा में भागेंगे वहां से उधर के। ये डट के मुकाबला करते हैं। हालांकि पहले एक टाइम था जब सुसाइड बॉम्बर जम्मू कश्मीर से बहुत आते थे। मैं नॉर्थ ओके। ईस्ट में तो नहीं देखा कहीं पे भी सुसाइड बॉम्बर अपने आप को फना करने के लिए। मगर जिस तरीके के वो मजबूत, हार्डन, बैटल हार्डन लड़ाके होते हैं, ये NSCN, PLA, UNLF, KYKL, चाहे जितने भी ग्रुप्स हैं बेसिकली अंडरग्राउंड, जी ये KNA आपने बात करी, जितने भी ग्रुप्स हैं, सब के सब वेल इक्विपमेंट है, लेकिन इक्विप्ड है। सर, क्योंकि अगर आपके पास इतने अच्छे मैगजीन के लिए रखने के लिए कवर्स आ रहे हैं, आपके पास इतने अच्छे हेलमेट्स आ रहे हैं, इतने अच्छे पाउच हैं, इतनी अच्छी ड्रेसेस आपको मिल रही हैं, तो कहीं से तो फंडिंग हो रही होगी ना सर। अपने आप तो चीजें बिल्कुल। बन नहीं जाती हैं, फंडिंग तो कहीं से हो रही है। हमारी गवर्नमेंट कहाँ चूक रही है? क्या वाकई में असम राइफल के होते हुए म्यांमार बॉर्डर इतना खुला है, या बांग्लादेश के साथ बॉर्डर इतना खुला है कि ड्रेस, हेलमेट लेके लोग इस पार बड़े आराम से आ जाते हैं? फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है सर? मैंने एक सीनियर जनरल साहब से बात करी, जिनका बहुत लंबा तजुर्बा रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। मैंने कहा, सर, अभी नहीं, पहले भी मैंने देखा है कि इनके पास होते हैं वेल प्लान, वेल इक्विप्ड चीजें इनके पास होती हैं। भाई, जो हथियार हम नहीं देखे वो हथियार है इनके पास, बिल्कुल। कमाल की बात है। तो मैंने बोला, सर, ये पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ से आ रहा है ये इतनी फंडिंग? जैसे आपका सवाल है, वही सवाल मेरा मेरा भी था, और वो सवाल अब तक भी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, कुछ साबित तो हो नहीं पाया। तो जनरल साहब ने क्या बोला मेरे को कि ये लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं, टैक्स के थ्रू। मैं, टैक्स इज नॉट सफिशिएंट टू गेट दोज काइंड ऑफ इक्विपमेंट। टैक्स में ठीक है, आप अफ्लोट हो जाओगे, आप थ्राइव नहीं कर पाओगे, आपके पास इतना कुछ टैक्स जो है कि इनकम, वहाँ के जो लोकल्स हैं बेचारे,
वो इनकम टैक्स भी देंगे भारत सरकार को, वो अंडरग्राउंड को भी टैक्स देंगे, और उनको देना पड़ता है मजबूरन, जी क्या करें वो। तो जी हाँ, टैक्स से मैं मानता नहीं कि इतनी फंडिंग हो पाएगी जितना जिस तरीके से वहां पर हो रही है। तो और कोई जरिया बिल्कुल 100% है, ये तो मैं मानता हूँ कि बिना फंडिंग के क्या इट्स नॉट पॉसिबल। क्या ये, क्योंकि ये क्रिश्चियन से जुड़ा हुआ पूरा मूवमेंट है, अगर मैं कुकी को देखता हूँ, नगास को भी जोड़ता हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फंडिंग यूरोप से, क्रिश्चियन कंट्री से जारी हो सर? ये बहुत लोगों ने ये आशंका जताई है, ये अनुमान लगाया है और इसके ऊपर बात करी है। अगर मेरे को निजी तौर पे से पूछा जाए तो मैं बिना किसी सबूत या पुख्ता सबूत के मैं बात नहीं करता हूँ। ये मैं कुछ कोई यूक्रेनियन की लेन देन। गिरफ्तारी सर, मैं कुछ पीछे चलता हूँ, कुछ यूक्रेनियन की गिरफ्तारी होती है, कुछ अमेरिकन की गिरफ्तारी होती है, कुछ अमेरिका के माना जाता है कि जो क्रिश्चियन धर्म से जुड़े पादरी होते हैं, जो वो उनकी मौजूदगी लगातार मणिपुर या इसके आसपास बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं तो शक है ना सर, ये ऐसे तो नहीं वो लोग पहुंचे हैं, अगर यूक्रेनियन और अमेरिकन पहुंच रहे हैं तो कुछ तो है सर, हमें तो कबूल तो करना पड़ेगा। जहाँ पे आग होती है धुआं जरूर होता है, बिल्कुल आपकी। देखिए बहुत लोगों ने ये इसको 2 and 2 जोड़ने की कोशिश करी है, आशंका जताई है बिल्कुल। और बहुत जी लोगों ने ये भी बोला है कि चीन से हो सकता है आ रहे हो सकता है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग अब तक मुझे मालूम नहीं पड़ पाया है कि ये इतनी सारी फंडिंग, इतने सारा ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज, वेरी वेल ऑर्गेनाइज, इनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। जी मेरे खुद की यूनिट के अंदर 26 असम राइफल्स में कुछ एक्स अंडरग्राउंड थे और अव्वल दर्जे के सोल्जर थे भाई, अव्वल दर्जे के। उनको ब्लडी, उनको क्या बताऊं मैं आपको, क्या बताऊं राजेश जी। उनको सबसे आगे मैं पेट्रोलिंग के टाइम पे आगे जी रखा था स्काउट, और वो उनका इंस्टिंक्ट्स और इंट्यूशन वो सूंघ लेते थे खतरा ओके, है आगे। इतने अच्छे थे अव्वल दर्जे, क्योंकि उनकी डबल ट्रेनिंग हो रखी है ना उनकी, वहां पर बिल्कुल भी हुई, बिल्कुल। कुछ की किसी की बर्मा में हुई, फिर यहाँ पर आए, फिर उसके बाद सरेंडर करके असम राइफल्स में आए, ऐसे भी हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा भाई आपको इतनी फंडिंग कहाँ से आती है, जैसे उनको पता ही नहीं। उनके ऊपर के सीनियर उनको दे देते हैं इक्विपमेंट, सब कुछ, ट्रेनिंग सब कुछ देके, मगर जरूर चलो भाई, फंडिंग तो आ रही है, ये बात तो तय है। फंडिंग बिना फंडिंग आ रही, फंडिंग बस के फंडिंग तो आ रही है 100%, फंडिंग ये आ रही, बात मैं। पैसा आ रहा है, बिना पैसे के तो चीजें हो ही नहीं सकती हैं सर। इतना अच्छा इक्विपमेंट, फंडिंग नहीं बल्कि इक्विपमेंट भी, ये जो बॉडी चेस्ट हैं या क्या अपना हेलमेट्स हैं या आपकी ड्रेसेस हैं, वेपन्स हैं, कहीं से तो वेपन सिस्टम पूरा आपके लिए आ रहा है। बस एक आखिरी सवाल, असम राइफल, इंडियन आर्मी इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती है सर? करती, ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं करती, करती है। जब उनको खबर मिलती है, सूचना मिलती है, वो फटाफट फौरन ऑपरेट करते हैं। मेरे खुद के कोचमेट, मेरे जी खुद के कोचमेट, उनको अशोक चक्र से नवाजा गया है, डी श्री राम कुमार, मणिपुर के अंदर। बल्कि मणिपुर के अंदर जनरल पिठावाला जो वो लेफ्टिनेंट साहब थे, उनको जी अशोक चक्र, जो कि परमवीर चक्र के बराबर का होता है इन वॉर टाइम एंड पीस टाइम, अशोक जी। चक्र से तो कार्रवाई होती है जब सूचना मिलती है। तो मैं लेकिन ये खुद, खुलेआम घूमते हैं, देखिए सर, ये खुलेआम घूम रहे हैं। जो बी फ्रैंक, जो सच है वो तो यही है कि ये खुलेआम घूम रहे हैं। इन्हें ना असम राइफल का डर है, ना इन्हें कोबरा का डर है, ना सीएपीएफ का, ना इंडियन आर्मी का। ये तो मान के आपको चलना पड़ेगा, मणिपुर के अंदर ऐसे हालात हैं।